भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के कट। इसको पहचानना ही मुश्किल है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अगर आपको ये विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, दिल से, बनावटी नहीं, दिल से बनावटी नहीं। जैसे हम सत्सेवक भाई बहन दिल से अपने गुरु जी को परमात्मा मानते, दिल से, और दिल से परमात्मा माना तभी तो हमने उस कागज के टुकड़े वाली मुर्दा फोटो, कबीर जी के समझे जाने वाली नकली फोटो को फाड़ फाड़ कर सोशल मीडिया पर वीडियो बना बना के आप आश्रमों से जुड़े हुए भगत भाई बहनों को भी दिखाया कि हो सकता आप लोग जाग जाएं। इसलिए परमात्मा कहते हैं फॉर्मेलिटी नहीं चलती इस मार्ग में, औपचारिकता नहीं चलती। अपने गुरु को दिल से परमात्मा मानना पड़ेगा, दिल से। क्या कह रहे हैं? वो विश्वास में। अगर आपको यह विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, दिल से, बनावटी नहीं। मोक्ष में संशय नहीं है, मोक्ष तो सीधा है, ज्ञान पूरा, भगवान पूरा और आपका गुरु पूरा। मोक्ष में क्या दिक्कत रहेगी? राय ना मिला था, हमें पता ही नहीं था, ये करें क्या, कहां से शुरू करें, कहां मरे, कित जावे बता इंसान। भगवान के लिए तड़प सभी को है। एक दिन किसी से सुन सुना कर या कोई प्रेरित होकर के भगवान के लिए निकलेगा, प्राणी रुक नहीं सकता। अब कहां मरे जाके, गड़ी गड़ी में ठग बैठे कथावाचक, बड़े बड़े मंडलेश्वर। अब कहीं ना कहीं तो जाकर गर्दन देनी पड़ती है। अब ये जो ज्ञान परमात्मा का इतना फैल चुका है सोशल मीडिया पर, अब सात संगतियों का तो कहीं कोई नामो निशान भी नहीं है। सात संगत वाले तो ज्ञान आधार से अपने घर बैठ के भक्ति कर रहे हैं। ये दिखावा कौन कर रहे हैं, ड्रामा कौन कर रहे हैं? आश्रम खोल के, गली गली में नामदान सेंटर खोल के, टीवी चैनलों पर ज्यादा से ज्यादा प्रचार कहां का हो रहा है? इन आश्रमों का, भंडारों का। तो जो लोग गुरुदेव का सत्संग सुन रहे हैं वो बेचारे ज्ञान से प्रेरित होकर कहां जाएंगे? सात संगति की जानकारी तो बहुत लेट मिलती है उनको। वो इन आश्रमों में जाके फंस जाते हैं, इन आश्रमों में जाके फंस जाते हैं और बहुत लेट समझ में आती है उनके। फिर तो ये उनका दुर्भाग्य कि उनको कुसंगति प्राप्त हुई, उनको कुसंगति प्राप्त हो जाती है और मर्यादा तोड़ के वो भी उसी रंग में रंग जाते हैं और थोड़े दिनों में वो दृढ़ हो जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी ऐसी मिल जाती है। परमात्मा कहते हैं फिर वो भीड़ में सोसाइटी ऐसी मिल जाती है, फिर वो सोचता बस यही ठीक है, जो यहां हो रहा है वो ही सही है। तो ये उन आत्माओं का दुर्भाग्य होता है, क्योंकि कबीर सागर के सरलार्थ में गुरुजी ने हमें क्या बताया कि हमारे भाग्य में, हमारे जो है प्रारब्ध में सुसंगति और साध संगति भी लिखी होती है। सतगुरु मिल गया लेकिन साथ में कुसंगति मिल गई तो भी आप भक्ति मार्ग पर दृढ़ नहीं हो सकते। सतगुरु भी मिला है और सुसंगति भी मिला है, तब जाके जीव का मोक्ष होगा। तो गुरुदेव का सत्संग सुनकर वर्तमान में ज्यादातर भगत भाई बहनों को इन आश्रमों की कुसंगति प्राप्त हो रही है और मालिक की वो विशेष आत्मा जो इस ज्ञान को सुनकर, समझकर, जो संकल्प दीक्षा लेकर और साध संगति से जुड़कर अपनी भक्ति कर रहे हैं। यानी साध संगति में तो संकल्प लिए हुए भाई बहन और शतलोक आश्रमों में जिनको सार शब्द मिल गया, उनसे भी कहीं उत्तम आत्मा है वो संकल्प वाली। उन संकल्प वाले भाई बहनों का ज्ञान आधार देखो आप, उनके आचार विचार व्यवहार देखो, उनके द्वारा गुरु को जो परमात्मा मान लिया गया वो देखो। उधर आश्रमों में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। तो शतलोक आश्रमों में जिसने सार शब्द ले लिया और साध संगति में जो संकल्प लेकर जुड़ा है, उन सार शब्द वालों से 100 गुना उत्तम आत्मा है परमात्मा की, 100 गुना उत्तम आत्मा। कथावाचक, बड़े बड़े मंडलेश्वर लगा, प्राणी रुक नहीं सकता। अब कहां मरे जाके,
गड़ी गड़ी में ठग बैठे कथावाचक, बड़े बड़े मंडलेश्वर। अब कहीं ना कहीं तो जाकर गर्दन देनी पड़ती है, कहीं ना कहीं तो इन्हें सोचेगा कहीं से तो लो, कोई दीक्षा लो, कोई भक्ति करो, कोई राह मिला है। बता क्यों कर मिला राह? बुद्धिमान हो आप खोजने लगो। कहाँ जाओगे? राधा स्वामी का जाओगे, वहां बहुत ज्यादा लोग आते हैं, या फलाना बापू, या ऐसे फलाने उसमें चलते मंडलेश्वर है, बड़ी कथावाचक है, या कितना देही दाम पर धक्के खाएंगे। कहीं भी तो राह नहीं बच्चों, कहीं पर भी तो नहीं। आखिर में हार के कितना ना कितना बैठ के अपना भक्ति करता ही है इंसान, और उसमें इतना रंग जाता है क्योंकि वहां एक सोसाइटी बन जाती है, तो वो एक किला बन गया उसका, उस किले से निकालना क्यों करे। राधा स्वामी उनसे ले गए, सारा दिन वो विचार सुने जो बकवाद है सारी, और वो फाइनल। धनाना आश्रम में चले गए, सोजत आश्रम में चले गए, नेपाल के आश्रम में चले गए, शामली आश्रम में चले गए। अब सारा दिन क्या करेगा वो उसी रंग में रंग जाता है, उससे ऊपर फिर उसको कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए विशेष सौभाग्यशाली होती हैं वो आत्माएं जो इन आश्रमों से टूट टूट के, इन आश्रमों से बाहर निकल निकल के जो साध संगतियों में आ रही है। हर किसी का सौभाग्य नहीं है उस काल के जाल से, उस काल के किले से बाहर निकल जाना। ये शतलोक आश्रम काल का किला है, काल का किला। और जिन जिन भाई बहनों की नो एंट्री हो जाती है ना, ये जो पीले पर्चे निकल जाते हैं जिनके नाम के, नो एंट्री नो एंट्री, ये कोई सामान्य बात नहीं है। परमात्मा मौका देता है उस आत्मा को उस काल के जो है गढ़ से बाहर निकलने का। वो विशेष आत्मा होती है परमात्मा की जिसकी नो एंट्री कर दी जाती है। उस आत्मा को एक मौका देता है परमात्मा कि हो सकता है ये साथ संगति में जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि जानकारी तो सभी भगत भाई बहनों को है साथ संगति की, वीडियो तो सभी देखते हैं, लेकिन भैया मर्यादा नहीं निभाई जाती कि भाई साथ संगत वाली मर्यादा कैसे निभाएंगे। जैसे आम जगत वाला प्राणी सतगुरु से क्यों नहीं जुड़ रहा, उनका ज्ञान सुनकर भी कि भाई बाबा रामपाल जी के नियम बहुत कठिन है, उनकी मर्यादाएं नहीं निभाई जाती। ठीक इसी प्रकार जो इन आश्रमों से जुड़े भाई बहन हैं, ये साथ संगति में क्यों नहीं आ पा रहे, जबकि इनको पता है कि साथ संगति ही सही मार्ग है, क्योंकि इनको साथ संगति में नियम निभाने मुश्किल लगते हैं। सोना पहनना भी छोड़ दो, चांदी पहनना भी छोड़ दो, हार श्रृंगार करना भी छोड़ दो, कबीर जी की घर में वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो भी फेंक के बाहर निकाल दो, केवल अपने गुरु जी का ही जयकारा लगाना। बाहर का हमने पानी भी नहीं पीना जब तक विशेष मजबूरी ना हो, ना बाहर का कोई खाना खाना, रिश्तेदारों के यहां पर ब्याह शादी में नहीं जाना बिल्कुल भी, गुरु जी को रोजाना भोग लगाना 2 टाइम, गुरु जी का घर में बेड लगाना। तो इन लोगों को पहाड़ जैसे नियम लगते हैं, पहाड़ जैसे, जबकि ये किए बिना मोक्ष नहीं होगा। ये करने से ही हमारी श्रद्धा हमारे गुरु जी में बढ़ेगी, हमारे भाव उत्पन्न होंगे। और भक्ति में श्रद्धा का लेखा प्रथम है, श्रद्धा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। भाव भक्ति के बिना हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए जिन जिन आत्माओं की सतलोक आश्रमों से नो एंट्री हो जाती है, यह समझ लेना चाहिए कि सतगुरु रामपाल जी भगवान ने उनको मौका दिया है उन सतलोक आश्रमों से बाहर निकालकर साथ संगति से जुड़ने के लिए। अगर उस आत्मा में जरा भी अगर बुद्धि विवेक होगा तो